मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि पार्लियामेंट बेस्ट सिस्टम है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का, लेकिन उसका कमाल अगर है तो वो यही है कि वो बाज दो ताकतें होती हैं और जब बाज जो माफिया होते हैं हुकूमत के अंदर या बाहर, वो फिर खरीदो फरोख्त शुरू कर देते हैं। फिर वो जिस तरीके से हम कुछ धड़े अंदर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ेंगे और ये भी आप लड़े इकट्ठे लड़े या बाद में होकर लड़े, लेकिन ये जो अमल है ये मुल्क के लिए खतरनाक है। अच्छा शाह साहब, ये तो मुल्क के इंटरेस्ट पे नहीं बातें ये। अच्छा शाह साहब, मेरा लास्ट पार्टी के इंटरेस्ट में हो लेकिन मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। शाह साहब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन सिर्फ, अच्छा ये बता दीजिएगा सिर्फ कि एक ऑप्शन जो कुछ लोग कह रहे हैं कि मियां साहब के पास ये भी है कि सेनेट के इलेक्शन में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ लीग की मदद ले रही है, तो मियां साहब अगर एक जुमला कह दे कि जी चौधरी बरादरान ने जो भी गलतियां की अगर वो माजरत करते हैं या कुछ तरह का इशू करते हैं तो हम उन्हें अपने साथ ले लेते हैं, कि ऐसे हालात में जब कशमाला तारिक और सुमेरा मलिक जैसे लोग जो कि परवेज मुशर्रफ साहब के ब्लू आइड लोग थे उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया, उनके साथ वो कल मौजूद थे, तो फिर चौधरी बरादरान भी अगर मिल जाए तो फिर सेनेट में इलेक्शन में जो है फिर पीपल्स पार्टी को वो अक्सरियत नहीं मिल सकेगी, ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है? देखिए जी, पीपल पार्टी का पहले तो ये बात मैं कर लूं कि पीपल पार्टी को आने वाले इलेक्शन में कतन कोई अपना अक्सरियत जो है वो मिलने की कतन कोई इम्कानात नहीं है। हमने भी जमा तफरीक कर रखी है, इसका कोई खौफ नहीं है। और फिर अगर वो इकट्ठे होते हैं तो फिर भी जो काम मुस्लिम लीग है वो जो सेनेटर उसके मुंतखब होंगे वो उसके होंगे, वो पीपल पार्टी के नहीं होंगे और उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि वो किस वक्त कहाँ और किस बिल की मुखालफत करेंगे और किस बिल की हिमायत करेंगे, किस जमात के धड़े में जाएंगे और किस जमात के धड़े में नहीं जाएंगे, उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी ऐसी पीपल पार्टी की का उन पर कोई। अभी तो ये परसों की बात है कि वो सारे उन्होंने रिजाइन दे के जनाब चौधरी शुजात साहब की जेब में डाल दिए थे, लेकिन शुजात साहब ने फिर जाकर प्रेसिडेंट हाउस में गए और प्रेसिडेंट हाउस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ लंबी दास्तानें हैं। लेकिन ये कोई इससे ये इन्फ्लुएंस ड्रा नहीं किया जा सकता कि काफ मुस्लिम लीग की जो सेंटर जीत कर आएंगे वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के होंगे, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। पहली तो बात यह है कि काफ मुस्लिम लीग के इस दफा के आने वाले इलेक्शन में ये जो सीटें बहुत सारी उनकी खाली हो जाएंगी सेनेट की, और फिर जो आएंगी वो भी स्ट्रेंथ हमने, मैं दोबारा दोहराऊंगा कि वो हिसाब किताब निकाला हुआ है, वो उस बात का कतन कोई खौफ नहीं है इसको। रही बात दूसरी जो जनाब ने की कि भाई अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये कह दें जो बरादरान को ये हो, अब वह मियां नवाज शरीफ साहब एक मुहब्बे वतन और एक बड़ी दूर विजन रखने वाला पॉलिटिशियन है इस मुल्क का, तो अब वो मैं उनकी जगह तो मैं कोई प्रियम्प्ट नहीं कर सकता कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करेंगे और क्या किस वक्त करेंगे और उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के जहन में तकरीबन इस तमाम चेस की वो चालें जो इस वक्त चली जा रही हैं, जो खेली जा रही हैं, जो देखी जा रही हैं, उस पर मुकम्मल मियां नवाज शरीफ साहब की नजर है, और मैं तो ये भी कहूंगा नजर भी है और ग्रिप भी है पूरी, अल्लाह की मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जफर अली शाह साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहे। नाज़रीन, ये थे जफर अली शाह साहब, उन्होंने बड़ी जो अहम बात इसमें की, उन्होंने कहा जी हमने जमा तफरीक कर ली है, सेनेट के इलेक्शन में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि वो ये अक्सरियत ली जाएगी तो इसकी खाम ख्याली ऐसा नहीं होगा। उन्होंने क्या जमा तफरीक की है, हम इसके बारे में अब राना इकराम रब्बानी साहब से पूछते हैं। क्यों जी, कोई जमा तफरीक आपको लगता है कि इस वक्त जो कंपोजिशन है पॉलिटिकल कंपोजिशन नेशनल असम्बली में और बाकी असम्बलियों में, उसमें ये जो जफर अली शाह साहब कह रहे हैं कि जी हमने जमा तफरीक कर ली है, पीपल्स पार्टी अक्सरियत नहीं ले जा सकती, किस तरह देखते हैं आप? असद साहब आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चीमा साहब भी जानते हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि सियासत में तदब्बर के लिए तो जगह है लेकिन तकब्बर के लिए कोई जगह नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जफर अली शाह साहब और मैं 88 में हम इकट्ठे आए थे। ये इस किस्म की गोल मोल बातें करना जफर अली शाह साहब की पुरानी आदत है, अल्लाह करे वो मेरी बात सुन रहे हो, क्या हमने ज़रूरत की हुई है, वो वक्त आने में बताएंगे, हमें ये पता है ग्रिप है फलाना। सीधी सी बात है कि 18वीं तरमीम के बाद किसी जमात का रुकन अपने लीडर की मर्ज़ी के बगैर वोट नहीं दे सकता। इस वक्त अगर मैं ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ना सही, लेकिन पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों की जो फॉर्मेशन है सारी असम्बलीज़ में, उसमें इस इत्तेहादी हुकूमत लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन एक चीज रब्बानी साहब, नंबर दो मैं आपको बताता हूं, मैं उसकी वजह अगर अक्सरियत ज्यादा हो जाती है पंजाब असेंबली में, मुझे उसकी वजह तो बताने देना कि मैंने इतनी बड़ी बात की, वो मैंने क्यों की है। MKM जिस वक्त लास्ट टाइम में आपको याद होगा कि मीटिंग थी तो मैंने इनसे कहा था कि इनके पास जब मौका था तो उस वक्त उन्होंने अप्रोच नहीं किया
लेकिन जिस वक्त मौका आता वो वसीम अख्तर ने भी आज ये बात की। उसके बाद पीपल्स ये चौधरी साहबान, देखें ये पीपल्स पार्टी के साथ एक इल्हाक है, इत्तेहाद है, सिंगल मेजॉरिटी सेनेट में नहीं हो सकेगी, लेकिन मियाँ साहब ने ख़ुद अपनी मेहरबानियों से इन दो जमातों को अपने आप से इतना दूर कर दिया है कि वो इनके नज़दीक नहीं जा सकते। अब ये बातें करना कि जी हमारी ग्रिप में है या नहीं है, हो गया वो ठीक हो गया। राना साहब, मैं ज़रा चीमा साहब से भी पूछूंगा। चीमा साहब, एक एलिमेंट जो है, बड़ा अहम एलिमेंट जो उभर रहा है, और अभी पिछले दिनों एक गैलप रिपोर्ट भी आई है कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत में बड़ा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के बाद सियासतदान है जिनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। बाकी अगरचे कि मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मकबूलियत में इजाफा है, लेकिन जो पिछले साल का जो यानी लास्ट उनका जो गैलप सर्वे हुआ, उसमें वो जो उनको जो रेट में दिया गया था, जिस रेशियो पे रखा गया था, उससे वो कम हो गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब की ना 1% इजाफा हुआ है, सिर्फ 1%। गो कि उन्हें बड़ा वैक्यूम मिला। हालात ऐसे हैं कि अपोजिशन की जो सियासत करेगा वो पॉपुलर हो सकता है आवाम के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान अगर पॉपुलर हुए तो 1% वो गैलप सर्वे कहता है। इमरान खान को साहब को आप कहाँ देखते हैं इस वक्त? एक तरफ मियाँ साहब के तेवर आपको नजर है, क्या पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब को इस्तेमाल करेगी पूरी तरह? चूँकि जितना इमरान खान साहब कुछ बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन है कि इमरान खान साहब डेंट डालेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब के वोट को। देखिए, इसमें अगर पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन देखें वोट की, तो वोट की पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन में जो नून लीग के साथ लोग खड़े थे, वो आप कह लें कि जो प्रो राइट तबका जो कह लें, प्रो इस्लामिक तबका जो कह लें, और ताजर और कारोबारी, मतलब ये जो मुनज़्ज़म ग्रुप हैं सोसाइटी में, मुनज़्ज़म ग्रुप हैं कुछ, ताजरों में मुनज़्ज़म ग्रुप है, उसमें आप कह लें डॉक्टर्स का मुनज़्ज़म ग्रुप है, उसमें टीचर्स का मुनज़्ज़म ग्रुप है, इसमें बिल्डर्स जो हैं उनका मुनज़्ज़म ग्रुप है, अच्छा स्टूडेंट्स मतलब मुनज़्ज़म ग्रुप होता है। तो मुनज़्ज़म ग्रुपों की ज़्यादातर जो मुनज़्ज़म ग्रुप थे वो नून लीग के साथ थे। ठीक है। अब अगर मौजूदा हालात में देखें, और पीपल्स पार्टी का जो वोटर था वो पुराना एक लेके आ रहा था, सिंध में मतलब नए भी लोग आ रहे थे, लेकिन बाकी जगह पे एक पुराना आप कह लें कि एक ग्लैमर कह लें, या पुराना एक चला आ रहा था उनका एक तसलसल कि भुट्टो साहब के साथ यंग लोग उस वक्त आए, जब भुट्टो साहब आए तो यंग लोग उनके साथ आए, जिनको बिलीव था, जिनको होप थी ज़्यादा। जी सर, मैं यहाँ ब्रेक ले लूँ, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। नाज़रीन, वक्त है फिर एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपके साथ ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।